तो काहे नहीं खोल देते हो? क्या कहते हैं भाईचारा बढ़ेगा? काहे नहीं आप जो है क्या कहते हैं कि वो हज खोल देते हो? काहे नहीं वहाँ जाकर वहाँ हिंदू अलाउ हैं? अच्छा, आप जो है हज पे क्यों नहीं जाने देते हो हिंदुओं को? वहाँ क्यों नहीं जल चढ़ाने देते हो? अच्छा, भाईचारा है, भाईचारा है तो कोई बात नहीं, तुम हमारे यहाँ मंदिरों में आओ और नमाज पढ़ो, हम तुम्हारे मस्जिदों में जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। वो तो ये मानते हैं कि अल्लाह है हमारा सब कुछ। तो जब आपके देवी देवताओं को कुछ मानते नहीं है तो उनके मन में डर किस बात का आएगा? वो गलत करें चाहे सही करें, तो वो वहाँ पे कुछ भी किसी के साथ व्यभिचार कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, किसी महिला के साथ कर रहे हैं, उनको कोई असर नहीं बना, आपको तो डर होगा ना। जी भाई साहब, क्या नाम हो आपका? प्रेमनाथ द्विवेदी। अच्छा द्विवेदी जी, एक बात पूछना चाहेंगे। देखिए, जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर नवरात्रि के पावन पर्व पर गरबा पंडालों के अंदर मुस्लिम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसको आप किस प्रकार से देखेंगे? स्वागत योग्य है। अच्छा, ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों कि भाई जब मुस्लिम न राम को मानते हैं, अच्छा, न जो है वो किसी देवी की पूजा करते हैं, अच्छा, न उनको पूजा पद्धति में उनका विश्वास है, अच्छा, मूर्ति पूजन में उनका कोई विश्वास नहीं है, अच्छा, तो ऐसे आयोजनों में उनकी क्या जरूरत है? अच्छा, और दूसरी बात यह है कि चलिए, हम इससे पहले कई बार ऐसा हुआ भी कि चलिए ठीक है भाई, यदि वो हम ये मानते हैं कि भाई हमारे भाई हैं, यदि वो आना चाहते हैं आए, लेकिन आइडेंटिटी छुपा करके कई बार ऐसी घटनाएं हुई, लोग वहाँ पर गए बिना परमिशन के, बिना बुलावे के, बिना निमंत्रण के वहाँ गए और जा करके वहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं कि उपद्रव मचाने का काम या वहाँ पे गलत कुकृत्य करने का काम करके आए, वहाँ छेड़खानी करके या तमाम अलग अलग जो है वो वहाँ महिलाओं के साथ जो है वो दुर्व्यवहार करने का ऐसा तमाम समाचार सुनने को मिला है। अच्छा। तो फिर ऐसे लोगों की क्या जरूरत है? भाई जो हमारे देवी देवताओं का सम्मान नहीं करता है, हमारे देवी देवताओं को पूजता नहीं है, हमारे देवी देवताओं में विश्वास नहीं रखता है, वो उसको ये नहीं, तो ऐसे लोगों की क्या जरूरत है? अच्छा। वो ये ऐसे एहसान फरोशमंद लोगों की क्या जरूरत है? अच्छा। देखिए, आप किसी को मानिए मत मानिए, मतलब किसी की पूजा करिए या मत करिए, लेकिन जो यदि आपको कुछ दे रहा है तो उसका आप जो है उसके कर्जदार हुए, उसके एहसान को तो मानिए। सूरज आपको रोशनी देता है, सूरज आपको ऊर्जा देता है, सूरज आपको विटामिन डी देता है, फिर तो कम से कम आप उसके जो है उसके एहसान को तो चुका सकते हैं। आप फिर भी आप सूरज को कहते हैं मैं नहीं मानता। अच्छा। भाई जो आपको जीवन दे रहा है, आप उसको जो है कुछ नहीं मानते। जो चंद्रमा जो है शीतलता देती है, आप उसको क्या कहते हैं कि कुछ नहीं मानते। भाई आप उसकी पूजा नहीं करते हैं, आप उसको बस देख लेते हैं और उसके बाद अपना मना लेते। देखते हो ना, आखिर कहीं ना कहीं उसके अस्तित्व, चंद्रमा के अस्तित्व, भाई आप जो अपने तिथि तय करते हो कि हमको रोजा कब मनाना है, हमको ईद कब मनाना है, हमको ये कब मनाना है, तो चंद्रमा देखते हो, तो चंद्रमा के अस्तित्व को एक तरफ तो मानते हो और दूसरे तरफ उसको नकारते हो। अच्छा, समझ रहे मेरी बात को? हमारे यहाँ चंद्रमा की भी पूजा होती है। अच्छा, होती है नहीं होती? हम चंद्रमा को देख करके और करवा चौथ पे औरतें देख करके और उसको वो चंद्रमा को देख करके रख देती हैं। लेकिन ये देखिए, गरबा पंडाल के अंदर जैसे मुस्लिम पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है अगर गरबा पंडालों में जो है मुस्लिम समाज के युवा भी आएंगे, इससे भाईचारा बढ़ेगा। तो काहे नहीं खोल देते हो? क्या कहते हैं भाईचारा बढ़ेगा? काहे नहीं आप जो है क्या कहते हैं कि वो हज खोल देते हो? काहे नहीं वहाँ जाकर वहाँ हिंदू अलाउ हैं? अच्छा, आप जो है हज पे क्यों नहीं जाने देते हो हिंदुओं को? वहाँ क्यों नहीं जल चढ़ाने देते हो? अच्छा। भाईचारा है, भाईचारा है तो कोई बात नहीं, तुम हमारे यहाँ मंदिरों में आओ और नमाज पढ़ो, हम तुम्हारे मस्जिदों में जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अच्छा। भाईचारा निभाना है तो ऐसे भाईचारा निभाया जाता है ना। अच्छा। भाई भाईचारा ही निभाना चाह रहे हो तो अपनी मस्जिदें खोल दो हमारे लिए, हमारे लिए, हम हनुमान चालीसा आके पढ़ेंगे वहाँ पे। हम वहाँ राम की मूर्ति रख करके पूजा करेंगे और तुम हमारे मंदिरों में आओ और चद्दर बिछा करके या दरी बिछा करके कर लो नमाज, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे मस्जिदों में हम अपना पूजा ना कर पाए और हमारे मंदिरों में आकर के तुम पूजा करो। जो गरबा पंडाल होता है या जो भी मान लीजिए होता है, कहीं न कहीं हम मान लीजिए जो हमारे यहाँ जो जागरण होता है, तो जागरण में भी हम अपने देवी देवताओं की पूजा वो रखते हैं, मूर्ति रखते हैं। नहीं मूर्ति नहीं रखते हैं तो मान लीजिए भाई आज जैसे दुर्गा पूजा का सीन वो है, कार्यक्रम चल रहा है, दुर्गा पूजा का वो है मतलब समय है, तो आज जगह जगह माँ दुर्गा की मूर्तियां हैं, वहाँ जागरण हो रहा है, वहीं जागरण में भी लोग गरबा भी खेल ले रहे हैं, तो वहाँ हमारी
हमारी मूर्तियां हैं वहाँ हम उनको धूप जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, हम उनको वहाँ दिया बत्ती कर रहे हैं, वहाँ हमारी वो लौ जल रही है दिए की, और वहाँ पे हमारी देवी हैं, और वहाँ करके तुम अभद्र व्यवहार करोगे तो हम तुमको माफ करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भैया वहाँ तुम आ रहे हो ना, जहाँ हम अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं, अपने देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वहाँ तुम आ रहे हो और आकर के उपद्रव मचा रहे हो। तो यदि तुम ये तर्क दे रहे हो कि भाईचारे की बात है, तो भाई तुम हमारे पूजा स्थल पे आ रहे हो तो तुम अपने इबादत स्थल पे हमको क्यों नहीं जाने देते? तो देखिए जिस प्रकार से ये जो गरबा पंडालों में जो प्रतिबंध की बात आई है, इसमें कहीं ना कहीं लव जिहाद का मामला भी उठ के आ रहा है। 100% यही है भाई, और क्या है? जब तुम जो है गंगा का पानी पी लोगे, और आज कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो, यदि जल नहीं मिलता उसको तो मर जाएगा। जल के बिना जीवन है क्या? नहीं है ना। तो वो जल आप जो जल आप पी रहे हो, उस जल का आप वो यदि मान लीजिए आज गंगा जी थोड़ा सा रुष्ट हो जाए, एक बात कह रहा हूँ, और जल ही नहीं मिले तो ना हिंदू बचेगा, ना मुसलमान बचेगा, ना कोई बचेगा। गरबा पंडाल से लव जिहाद का ट्रायंगल क्या जोड़ा जा रहा है? भाई वहाँ पे लड़कियां भी आती हैं, महिलाएं भी आती हैं, नारी शक्ति मतलब कुल मिला जुला करके नारी शक्ति आती हैं। तो वहाँ ये भाई वहाँ नृत्य होता है और डांडिया कह लो, वो नृत्य होता है। अब वहाँ करके जो है वो क्या कहते हैं कि भाई जब तुम सिंपल सी बात है, देखिए मान के चलिए आप कहीं देखिए कोई बहुत ही निकृष्ट मानसिकता का निकृष्ट संस्कारी हो, तो 1% कोई हिंदू, शायद मुझे नहीं लगता, हो सकता, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% कोई ऐसा कुकृत्य नहीं किया होगा, हिंदुओं में भी तमाम ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन आप यदि मेजॉरिटी में देखें तो हिंदुओं में आप भी यदि जाते हैं ना मंदिर, तो आप जब देखिए वैसे तो देखिए आदमी बड़े बड़े देवी देवता बड़े बड़े ऋषि मुनि काम वासना से नहीं बच पाए, लब से प्यार से मतलब नहीं बच पाए, मतलब स्त्री प्रेम से नहीं बच पाए, तो इस जमाने के हम तो चमानक को किस खेत की मूली है। तो कहीं न कहीं ये एक स्वाभाविक सी बात है कि भाई आप कोई खूबसूरत महिला देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं तो कहीं न कहीं उसके प्रति एक आकर्षण हो जाता है। लेकिन वहीं जब आप मंदिर में जाते हैं, कितनी खूबसूरत से खूबसूरत महिला हो, नारी हो, तो आप कोशिश भी आप पूरी अपनी तरफ से बचाव रखते हैं कि कहीं टच ना हो, कहीं कोई इस तरह की बात ना हो, क्योंकि आपके दिमाग में ये रहता है कि हम अपने देवी देवता के स्थान पे आए हैं और ये हमारे देवी देवता देख रहे हैं, यदि हम जानबूझकर कुछ करेंगे तो वहां पे हमारे जो देवता है, हमारे जो भगवान है, नोट कर रहे हैं, तो हमें गलत नहीं करना चाहिए, ये भावना आपकी आती है। लेकिन वो जब आते हैं या वो जब आएंगे तो वो आपके देवी देवताओं को तो भगवान मानते नहीं, वो तो ये नहीं मानते कि ये देख रहे हैं, वो तो ये मानते हैं कि अल्लाह है हमारा सब कुछ। तो जब आपके देवी देवताओं को कुछ मानते नहीं हैं तो उनके मन में डर किस बात का आएगा? वो गलत करें चाहे सही करें, तो वो वहाँ पे कुछ भी किसी के साथ व्यभिचार कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, या किसी महिला के साथ कर रहे हैं, उनको कोई असर नहीं बना, आपको तो डर होगा ना। तो बात यही है कि कहीं ये यही चीज है कि जो है इसीलिए ये घटनाएं देखने को मिली। आज तक आपको ये नहीं देखने को मिला होगा कि कोई लड़का जो है मंदिर में गया है और किसी लड़की को छेड़ दिया है। इक्का दुक्का भाई मैंने कहा कोई भी राक्षसी प्रवृत्ति का हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं मैं, मेजॉरिटी में ऐसा देखने को नहीं मिलता। कहीं ना कहीं हमारे अंदर हिंदुत्व एक लेवल तक जिंदा है, तो लेकिन उनके अंदर क्या है, उनको इससे मतलब है नहीं। आज तो ये बताइए, जो कौम अभी उत्तर प्रदेश की ये घटना है, वो अपने 60 साल या 80 साल की, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन अपनी 36 साल का लड़का था और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रेप कर लिया। तो जो कम अपनी माँ के साथ संबंध बना सकता है, जो कम अपनी बहन के साथ संबंध बना सकता है, वो उस कौम के लिए पराई कौम की नारियां से क्या मतलब है भाई?